हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज का हमारा टॉपिक होगा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट। टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज का टॉपिक बेटा हमारा ये टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले बेटा हमने टॉपिक क्या था? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, टॉर्क यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक रोटेशन के अंदर जो इफेक्ट शो करता है तो वहाँ पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ पर रोटेशन क्या होगा? एक बार मैग्नेट, जो रोटेशन है वो बेटा क्या होगी कि बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट कंटिन्यू रोटेशन होती है, चाहे क्लॉकवाइज के अंदर हो या फिर कैसी हो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, लेकिन बार मैग्नेट को किसके अंदर रखेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, देन टॉर्क कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है बेटा, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। देखो कंसीडर, ये आपने कंसीडर किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन के अंदर बेटा ये आपके पास क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतने रीजन के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया और इसके अंदर एक बार मैग्नेट ये रख दी, जिसकी दो पोल है, एक है नॉर्थ और दूसरा क्या बेटा? साउथ। नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी कितनी है? 12। इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा वो कितनी? 12। अब हमें इसकी थ्योरी और लिखनी है बेटा। इसकी थ्योरी देखो, कंसीडर, कंसिस्ट, लेट अस सपोज, लेट अस कंसीडर, कुछ भी मान लीजिए, जैसा आप उचित समझे वैसा आप इसको अज्यूम कर सकते हो। We consider a bar magnet having two strong pole north or south. Each of pole strength is small m, जिसमें प्रत्येक की पोल स्ट्रेंथ कितनी है? स्मॉल m। ठीक है, आर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, जिसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा गया है, शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर हमें दिखाया गया। When these magnet is placed in magnetic field, these can be rotate clockwise और एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। तो बेटा ये मैग्नेट है, रोटेट होनी स्टार्ट हो जाती है या तो एंटी क्लॉकवाइज और या क्लॉकवाइज। इट मीन्स टॉर्क कैन बी एक्सपीरियंस। इसका अर्थ क्या होगा बेटा? टॉर्क कैन बी एक्सपीरियंस। तो वहाँ से क्या मिलेगा आपको? टॉर्क मिलेगा। ठीक है, देखो पहले इसकी थ्योरी आपने लिखनी। कंसीडर ए बार मैग्नेट हैविंग टू स्ट्रांगली पोल north and south. Each of pole strength is small m. These strong poles north or south are separated by small distance 12. Now, the bar magnet placed in uniform magnetic field B, then these magnet is rotate with clockwise or anti-clockwise direction. Therefore, ए टॉर्क कैन बी एक्सपीरियंस। तो वहाँ से बेटा क्या मिलेगा? टॉर्क। बट टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क क्या होगा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स कितना हो क्या होगा इंटू ई, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो फोर्स कितना क्या होगा इंटू ई। क्या हो क्या है यहाँ पर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ फोर्स हो गया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एम क्या होगी बजाय क्या आएगा एम, एम का नाम क्या होगा पोल स्ट्रेंथ, और ई के बजाय क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये फोर्स है एक्टिंग होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो बेटा टॉर्क बराबर कितना होगा एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस ए, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने कितना लिख दिया एस ए। इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम फिगर हमें एस ए चाहिए, एस ए अपॉन एन एस ये निकालना है, ये दे रखे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बेटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल है ये थीटा। तो बेटा एस ए क्या होगा एन एस साइन थीटा। अब एन एस कितना है 12 साइन थीटा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है आपके पास ऐसे, ये हमने इस ट्रायंगल से फाइंड आउट किया, तो ये कितना आ गया 2a साइन थीटा। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखिए। फर्स्ट इम्प्लाइज स्मॉल एम बी इंटू 2l साइन थीटा, तो स्मॉल एम इंटू 2l इंटू बी साइन थीटा। ये बेटा क्या होगा कैपिटल एम और बी साइन थीटा, यानी टॉर्क है आपके पास कितना होगा एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी। एम बी साइन थीटा या फिर क्या होगा एम क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा। ये टॉर्क के ऊपर एरो, तो ये आपके पास क्या हुआ टॉर्क एक्सपीरियंस ओनली बार मैग्नेट। अगर इसका कंपैरिजन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ करें, तो उसमें टॉर्क कितना था बेटा पी साइन थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पी ई साइन थीटा पी साइन थीटा, तो और ये किसके केस में होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के केस में होगा। आप देखो अगर ये मैग्नेट है इसी पाथ के अंदर की मूव करें, इफ द बार मैग्नेट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क विल बी 0, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बेटा टॉर्क वहां पर कितना हो जाएगा 0। और अगर इसकी परपेंडिकुलर है तो साइन कितना हो जाएगा 90, साइन 90 कितना होगा 1, तो टॉर्क कितना मिलेगा आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। तो बेटा वहाँ पर टॉर्क आपको कितना मिलेगा मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, जिसमें आप स्टेबल कंडीशन भी बता सकते हो और अनस्टेबल। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ आपको, वहाँ चार्ज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ इसके अंदर पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। बाकी प्रोसीजर सारा सेम होगा, ठीक है बेटा, बाकी बिल्कुल सारा प्रोसीजर क्या रहेगा मीन्स सेम। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू।